हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ 80 रीजनिंग का नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन टोटल 10 रहेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो, इस टाइप का एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है, उसके बाद स्टार्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हैं। तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे देखो। लॉजिक जो रहेगा वो रहेगा n और n का क्यूब। ठीक है, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो मतलब जैसे कि 11 दिया है ना आपको, ये 11 कैसे आ रहा है, 1 और 1 का क्यूब। तो देखो, ये जो 1 है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 1 का क्यूब क्या होता है 1। इस तरीके से 11 आ रहा है। ठीक है, अब 28 कैसे आ रहा है देखो। 28 के लिए क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे 2 और 2 का क्यूब कितना रहता है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो 28 इस तरीके से आ रहा है। उस तरह से देखो, 3 का क्यूब और ये 3 और 3 का क्यूब, 4 और 4 का क्यूब, 5 और 5 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 और 6 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और 6 का क्यूब, तो कितना रहता है 216। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो। देखो यहाँ पे क्या है, पैटर्न क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम सॉल्व कहाँ से करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ पे चेक करो, छोटे से बड़ा कहाँ पे जा रहा है, 3 5 7 11 9 2 1 29 6 4 11 और ये। ठीक है, तो आपको रो वाली साइड को क्या करना है, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला था, यहाँ पे लॉजिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है देखो, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। देखो, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ठीक है, ये हो गया, प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ये हो गया। आगे क्या आएगा, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, तब जाके क्या आएगा आपका, ये फोर्थ वाला, ये जो फोर्थ है, फोर्थ टर्म, ये तब जाके आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 5 15। ठीक है, प्लस क्या होगा सेकंड और थर्ड, 5 7 जा 35, 35 यहाँ लिख दिया मैंने। और फर्स्ट और थर्ड ये है 3 इंटू 7 21। इन सबको ऐड करके देखो, 10 11 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ देखो 71 आ रहा है। ये चीज़ है, ये 71 है, सॉरी। ठीक है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे 71 है। ठीक है, तो ये पहला जो है ये आ चुका है, 3 5 7 71। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है, 6 4 11 और ये वाला। तो यहाँ पे भी पहले 6 इंटू 4 कितना होता है 24 हो गया। ठीक है, 44 हो गया, और फर्स्ट और थर्ड 66 हो गया। तो ऐड करो, 6 4 10 14, 6 4 10 11 12 13, 134 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब रहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में चेक करो क्या बोल रहा है, 5 7 9। देखो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कहाँ को करेंगे, नीचे वाली साइड को भी, क्योंकि देखो 5 फिर बड़ी वाली टर्म, फिर 2 डिजिट की टर्म आ रही है। यहाँ पे भी वैसा ही पैटर्न है और यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो अब आपको कॉलम वाली साइड को क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, लॉजिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रैकेट में जैसे इसमें ऐसे लिख दिया, ए इंटू बी रहेगा, प्लस बी इंटू बी अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू सी। तो 5 इंटू 7 35, प्लस बी इंटू बी ओवर 2, तो 7 7 49 49 ओवर 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा देखो 5 नीचे, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे गलत लिख दिया, नीचे को जाना है। देखो तो ए और बी क्या रहेगा, 5 इंटू 6 रहेगा। ठीक है, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 कितना होता है 36 ओवर 2। ठीक है, तो 30 और 18 कितना होता है 48। ठीक है, तो 48 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको करना क्या है, बीच वाला करना है फाइंड आउट। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, 8 इंटू 7 56, प्लस आगे 64 ओवर 2। ठीक है,
तो उसमें 32 ऐड करूँगा, 6 7 5 6 7 8 88 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो इसमें क्या लॉजिक चलेगा। अब देखो 36 28 32 52 40 46 क्या हो रहा है, 36 28 30। देखो यहाँ पर जो है एक साइड क्या हो रहा है, पहले बड़ा छोटा फिर इससे बड़ा आ रहा है। यहाँ पे क्या है, बड़ा छोटा और फिर इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, 86 12, तो यहाँ पे भी कुछ बड़ा वाला आएगा। ठीक है, तो कभी इस टाइप का आपको पैटर्न आता है तो आपको करना क्या है, आपको नीचे वाली साइड को ही क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, कॉलम वाली साइड को। ठीक है, कॉलम वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो लॉजिक क्या चल रहा है, तो पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस लेंगे। तो पहला नंबर क्या है 36 और 28, इसका पहले डिफरेंस ले लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14 5 16, 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 18 आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करूँ इतने आ रहे हैं, गलत हूँ मैं, सॉरी 18 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो देखो यहाँ वाला तो डिफरेंस 8 आ गया। अब 32 माइनस 28 करोगे, मतलब क्या, ये तो हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस देखो 28 29 30 31 32 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो पहले का डिफरेंस कितना है, 8 आया, और दूसरे का कितना आया, 4 आया। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो 40 10 12 आ रहा है, पहले 12 आया और यहाँ का कितना आ रहा है 6। 40 और 46 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो देखो पहला वाला जो डिफरेंस है वो बड़ा आ रहा है और उसका टोटल हाफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो तो इन दोनों का डिफरेंस पहले चेक करो, 86 और 12 का डिफरेंस चेक कर लो कितना आता है, 4 74 आ रहा है। ठीक है, 74 आ रहा है। अब 74 का हाफ कर लो आप। ठीक है, तो 2 37, तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। ठीक है, 37 तो आएगा, लेकिन वो क्या आया है, मतलब फुल रिजल्ट आया है। ये जो 37 जो आया हुआ है ये क्या आया है, देखो ये जो 37 आया है ये जस्ट मैंने इसका हाफ निकाला है अभी। ठीक है, मतलब ये नंबर नहीं आया है, ये 37 आया है हाफ। ठीक है, इसका हाफ। अब आप करना क्या है, 37 में आपको ये 12 को क्या करना है, प्लस करना है, 7 8 9 तीनों से 49। तो अब जो डिफरेंस आया यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। ठीक है, 49। समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आगे स्क्रीन के ऊपर ये है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखो लॉजिक क्या है इसमें, यहाँ पे तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो इस वाले डायरेक्शन में करेंगे, रो वाली साइड पे। ठीक है, क्योंकि देखो 19 6 और 37 बड़ा वाला नंबर यहाँ पे आ रहा है थोड़ा। वैसे अगर आप नीचे करो तो हो सकता है क्वेश्चन ना निकले, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 19 21 72 बहुत बड़ा नंबर है, 6 8 14 यहाँ पे पूरा का पूरा इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मैं नीचे को नहीं कर रहा हूँ इसको, कि ये टोटली डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ देखो 19 6 फिर 37 21 8 45 72 14। देखो ये वाला जो पैटर्न है ये पूरा एक्यूरेट पैटर्न है। कैसे, पहला डिजिट 19 है, फिर एक सिंगल डिजिट का नंबर है, फिर 2 डिजिट का आ रहा है, 2 डिजिट नंबर सिंगल 2 2, फिर यहाँ पे डबल होगा, फिर यहाँ पे भी कोई और आएगा, 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, देखो थर्ड नंबर माइनस क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक, तो इन दोनों को माइनस करो, देखो 37 में उसको, तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 यहाँ पे आ गया, और 18 आ रहा है। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 3 तो 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर आ गया। मुझे सॉल्व करना है ये। ठीक है, तो ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है मेरा, मैं इसको x मान लूँगा, माइनस फर्स्ट नंबर कितना हो गया 72, और डिवाइडेड बाय 3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पे, सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर को यहाँ ले लिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो आगे वाली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी इज इक्वल टू 4 2 3 12 42। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 42 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ये 7 8 9 10 11 114। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे 8 7 13 28 25 43 53 47, देखो कहाँ पर सॉल्व करना चाहिए, 8 28 और 53। तो ये सॉल्व होगा इस वाले डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 8 28 53 7 25 47 13 43 और 5 ठीक है। तो रो वाली साइड को हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो करना क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू 3, देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3 करूँगा, ठीक है, ये हो गया, प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर निकल के आ गया, ठीक है। और आगे क्या करना है, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई 2, सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू थर्ड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 8, ठीक है, 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 प्लस 4 28, तो सेकेंड नंबर आ गया। अब सेकेंड नंबर क्या है, 28 मल्टीप्लाई 2, 2 16 2 4 56 आ रहा है, ठीक है, माइनस 3 53, तो ये लो आ गया निकल के थर्ड नंबर, ठीक है। तो यही मुझे यहाँ पे फॉलो करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई थर्ड, तो 13 मल्टीप्लाई एक्स करूँगा प्लस 4 इज इक्वल टू 43 आना चाहिए, ठीक है। तो 13 एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 43 माइनस 4 कर दूँ कितना आ जाएगा, तो 13 एक्स इज इक्वल टू 39 44 43 39 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू 39 ओवर 13, 13 टू 3 कितना हो गया, 39 हो गया। तो ये जो 3 नंबर आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, इस वाली जगह पे 3 आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे यहाँ वाला नंबर कैसे निकालोगे, देखो आएगा क्या, आपको ये पता चल गया 3 आ रहा है यहाँ पे, इस वाली की वैल्यू 3 पता चल गई। आपको निकालना क्या है, थर्ड नंबर निकालना है, तो 43 इंटू 3 करो, 43 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 129 माइनस 3 126 126 या 83 को एक बार चेक करने दो मुझे। देखो ये सेकंड नंबर है, अच्छा 43 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 43 हो गया, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 6 86 86 माइनस 3 83, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। वैसे अगर ये सब नहीं भी करते, मान लो यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 2 डायरेक्ट करते सेकंड नंबर मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 83 रहेगा, ठीक है, 83 आएगा, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको ऐसे बता दिया। आप डायरेक्ट ये वाला करोगे ना, देखो 43 इंटू 2 86 86 माइनस 3 83, ठीक है, सीधा यहाँ पे हो जाएगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाला है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो फार्मूला था फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 और 8 देखो चेक करो क्या बोल रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो 6 4 6 दिया हुआ है, 18 9 13 8 6 इस तरीके से दिया है। तो आपको इस वाली डायरेक्शन में इसको सॉल्व करना है, रो वाली डायरेक्शन में, देखो 8 6 ये 6 4 और ये, ठीक है। तो इस वाली डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, देखो सेकेंड नंबर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस सेकेंड नंबर हो जाएगा, आगे क्या करना है, प्लस करना है थर्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल थर्ड नंबर, और माइनस 4 भी करना है, तो जाके निकलेगा फर्स्ट नंबर निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, 6 और 6 12 12 माइनस 4 8 निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 4 6, देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर दिए ना,
तो 6 और 4 कितना, देखो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बोला, सॉरी 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6। ठीक है, 6 फर्स्ट नंबर तब जाके निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये वाला सॉल्व करना है, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है प्लस करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर क्या है, 6 है, पर थर्ड नंबर मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, और -4 मान लिया इज इक्वल टू 8। अब देखो 6 + x इज इक्वल टू 8, 8 इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, 8 9 11 12 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 + x इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं x को वहाँ ले जाऊँगा तो 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 8 आना चाहिए। वैसे तो 8 आना चाहिए, अब मुझे नहीं पता कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 8 नहीं आएगा, सॉरी 6 आएगा। ठीक है, 6 जो नंबर, एक बार आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन को, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मतलब इतना सही नहीं होता है, मतलब मैं कर लेता हूँ लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो आप एक बार इस वाली कैलकुलेशन को ढंग से एक बार करके देख लेना। ठीक है, यही है ना, देखो यहाँ दिया क्या है, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तो यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है। तो देखो सेकंड नंबर क्या मेरे पास 6 दी है, और ये क्या ले लूँगा, इसको मैं +x ले लूँगा और -4 ले लूँगा इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये ब्रैकेट वाला है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर इस 4 को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 + x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब आगे नहीं पता मुझे ये प्लस वाली कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर 12/-6 कर दूँ तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो वैसे 6 ही आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, और मुझे ही बता देना कि ये कैसा सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 - 2 इज इक्वल टू थर्ड नंबर। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 × 3 कितना होता है, 34, 34 - 2, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, 6 × 2 12, 12 × 3 36 आता है, सॉरी हाँ 36 - 2 इज इक्वल टू 34 तो आ रहा है ये। तो 9 × फर्स्ट नंबर 9 × 1 9 हो गया, मल्टीप्लाई 3 27 - 2 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। अब रहता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लॉजिक चलेगा, देखो यहाँ पे जो लॉजिक रहेगा वो रहेगा, देखो 215 दिया आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, इस वाली रो में। ठीक है, जो रोज रहती है, तो थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, पहले तो ये करना है, उसके बाद क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। तो थर्ड और सेकंड को माइनस करता हूँ, 4 आता है, 2 तो 2 आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, देखो थर्ड नंबर क्या है x माइनस सेकंड नंबर 2 है। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को मैं नीचे ले लेता हूँ इज इक्वल टू 6। अब आगे वाली क्वेश्चन में क्या होगा, x - 2 कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 हो गया ये। तो x इज इक्वल टू 12 + 2 14। ठीक है, 14 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने पीछे वाली इक्वेशन मैंने सॉल्व करवाई है आपको, वो मेरी सही थी। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया था, ये जो है ना, देखो x वाला जो था, इसमें 6 + x था इक्वल टू 12। तो अगर मैं x को एज इट इज़ लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और तब जाके 6 आएगा। तो ये मेरा इक्वेशन सही है। ठीक है, मतलब गलत नहीं है, जब यहाँ पे सही निकला है तो पीछे वाला भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, इसमें लॉजिक क्या रहेगा, देखो 5 19 और 4 आपको इस तरीके से सॉल्व करना है रो वाली साइड को। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3 प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर निकल के आ जाएगा, 5 × 4 20 प्लस थर्ड नंबर 4
निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है? 5 × 3, 5 फर्स्ट नंबर इंटू 3। अच्छा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3 करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई, 5 × 3 15 प्लस थर्ड नंबर कितना है 4, कितना हो गया 19, ठीक है। 19 आ रहा है सेकंड नंबर, ठीक है आ रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3, 6 × 3 18, 18 प्लस थर्ड नंबर कितना हुआ 19 हो गया, ठीक है 19 आ गया। अब करना क्या है, यहाँ वाला वैल्यू जो आएगा वो क्या रहेगा 90 रहेगी। सेकंड नंबर तभी निकल के आ रहा है, तो ये 19 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कैसे किया ये वाला, फर्स्ट नंबर क्या है 6, मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, प्लस क्या करूँगा उसके बाद थर्ड नंबर क्या है 1, तो सॉल्व करो 6 × 3 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। तो 19 जो है ये क्या निकल के आया है सेकंड वाला नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। तो आपको करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आपको कोई फ्रेंड कर देना अगर वो पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरे चैनल रिकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है।